हिमाचल पथ परिवहन निगम सुंदरनगर की त्रैमासिक बैठक सुंदरनगर में संपन्न हुई, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। विभिन्न मांगों को लेकर चालक परिचालकों ने आरएम सुंदरनगर को मांग पत्र भी सौंपा। हिमाचल पथ परिवहन निगम सुंदरनगर की त्रैमासिक बैठक सुंदरनगर में संपन्न हुई, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि इस दौरान नए विश्राम गृह में चालक परिचालकों को ठहरने की व्यवस्था करने, तीनों शौचालयों की व्यवस्था ठीक करने, विश्राम गृह और अड्डे की सफाई का विशेष प्रबंध किया जाए। अड्डा संचालक के लिए इंटक से संबंधित पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाए, यह मांग भी उठाई गई। इसके अलावा क्षेत्रीय भंडार में काम पुर्जों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की मांग भी रखी। इस दौरान चालक परिचालकों ने मांगों को लेकर आरएम सुंदरनगर को मांग पत्र भी सौंपा। उसमें विभिन्न मुद्दों पे इनसे डिस्कशन हुआ तथा कुछ जो मेरे लेवल्स के जो कार्य करने के थे उसमें सहमति की है तथा जो कुछ हेडक्वार्टर्स लेवल के जो कार्य हैं उनको मैं हेडक्वार्टर लेवल पे भेजूंगा तथा बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से आज मीटिंग का आयोजन हुआ। इसमें जो ट्रांसपोर्ट की बेटरमेंट के लिए, सुंदरनगर डिपो की बेटरमेंट के लिए जो भी कार्य हमने मिलजुल के आपस में करने हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई कि कैसे हमने अपने कैंपेन को बढ़ाना है, अपने ईपीक्यू को कैसे बढ़ाना है तथा टाइमली बसेस का डिपार्चर कैसे इंश्योर करना है तथा अपने स्टाफ को ये हमने मैक्सिमम बताना है कि पैसेंजर के साथ कैसे अच्छा व्यवहार करें। तो ये विस्तार पूर्वक हमारी चर्चा हुई। चंबा के मध्य बहने वाली रावी नदी में आज से राफ्टिंग का दौर शुरू हो गया है। राफ्टिंग को लेकर चंबा सदर के विधायक नीरज नेयर, जिला उपायुक्त अपूर्व देवगन ने विधिवत भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत की। चंबा में बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए जिला प्रशासन ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। आज सुबह चंबा के मध्य बहने वाली रावी नदी में वाटर राफ्टिंग का विधिवत आयोजन किया गया। इस मौके पर चंबा सदर के विधायक नीरज नेयर और डीसी चंबा अपूर्व देवगन ने रावी नदी के तट पर पूजा अर्चना करने के बाद राफ्टिंग बोट से करीब 7 किलोमीटर तक ठंडे शीतल जल में भ्रमण भी किया। इस मौके पर चंबा सदर के विधायक ने खुशी जताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार का उद्देश्य चंबा जिले में बाहर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित किया जाए और वाटर राफ्टिंग के माध्यम से सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। यह पहला मौका है कि चंबा में रावी नदी के मध्य राफ्टिंग शुरू हुई है। हालांकि कुछ वर्ष पूर्व इसी तरह से चंबा में राफ्टिंग को तवज्जो दी गई थी, पर हल्की सी गतिविधियों के बाद यह खेल प्रतियोगिता को बंद कर दिया गया था। ग्लाइडिंग को जो पैराग्लाइडिंग नहीं पर रिवर राफ्टिंग को जो है हम फुल इम्प्यूटस दें, क्योंकि आपने सुना ही होगा गंगा के किनारे ऋषिकेश में 300 राफ्ट जो है और इतना टूरिस्ट वहाँ जो इन्फ्लक्स जो है टूरिस्ट का रहता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अपने इलाके के अंदर भी अगले साल से जो है हम इसको प्रमोट भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ आए और रिवर राफ्टिंग का जो लुत्फ़ है वो उठाएं। क्योंकि जो मैंने अभी जब मैंने ये रिवर राफ्टिंग किया मैंने खुद देखा है कि हमारी नदी के अंदर कुछ, क्योंकि हमारा नदी जो है बीच में बहुत चौड़ी भी है, तो बीच में रैपिड्स भी हैं, बीच में पानी थोड़ा स्लो भी है और बीच में पानी काफ़ी जो लेवल है पानी का वो 3-4 फीट भी है। तो वहाँ आदमी राफ्ट से नीचे उतर भी सकता है, जंप भी मार सकता है, एक तरीके से एडवेंचर स्पोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि इट वॉज वेरी गुड, वेरी प्रॉमिसिंग। और मैं चंबा के होटेलियर्स को ये बोलना चाहूँगा कि आने वाले 2-4 सालों के अंदर ये जो है चंबा जो रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, जिप लाइनिंग है, कनोइंग है, इससे आगे जैसे अभी हम यहाँ जैसे खड़े हैं बनौता में, इसके आगे हम जो है, क्योंकि पानी यहाँ से लेक शुरू हो जाती है, पानी स्टिल हो जाता है, तो इसके आगे जो है हम जेट स्कीज है वो शुरू कर सकते हैं, स्टीमर्स शुरू कर सकते हैं। हमारा ये मानना है, जो हमारा असेसमेंट भी है, हमारा DTDO सबका टूरिज़्म डिपार्टमेंट का, एक्टिविटी बेस्ड टूरिज़्म बहुत ज़रूरी है। हिमाचल में लोग चंबा में सुंदर वादियों के लिए, इसके पर्यावरण के लिए तो आते ही हैं, बट टूरिस्ट को एंगेज करने के लिए भी एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं। पोटेंशियल ये चंबा में बहुत है, बड़ा है। यहाँ पे जो माइटी रावी नदी है वो यहाँ पे बहती है। यहाँ पे
विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पे ट्रैक्स हैं, सैंक्चुरीज़ हैं, तो उसमें उसी में एक हमारी पहल है कि एडवेंचर टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रावी में राफ्टिंग का पोटेंशियल है। बहुत वर्ष पहले ये नोटिफाई भी हुआ है, परंतु नेचर एक ऐसी चीज़ है, परिस्थितियाँ, नदी का कोर्स वगैरह ये बदलता रहता है। तो आज एक प्रोफेशनल टीम को आमंत्रित किया गया था कि इसका मुआयना कर लें और कि देख लें कि कुछ और इसमें बदलाव करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो एक सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है और मैं सबको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप चंबा में आएँ और राफ्टिंग का लुत्फ़ रावी नदी पे ज़रूर उठाएँ। नालागढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर नालागढ़ अस्पताल में व्यवस्था तो क्या, डॉक्टर की भी कमी है। इस पर नालागढ़ में कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य जांच करवाने में समर्थ ना हो, उनके लिए हंस फाउंडेशन ऐसी संस्था है जो स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर रही है। घर घर जाकर लोगों को दवाइयां प्रदान की जाती हैं और लोगों का निःशुल्क चेकअप भी किया जाता है। हंस फाउंडेशन के सदस्य योगेश त्रिपाठी ने बताया कि नालागढ़ क्षेत्र में हंस फाउंडेशन ग्रामीणों को सेवाएं दे रही है। नालागढ़ क्षेत्र में इनकी 4 एम्बुलेंस चलती है और पूरे हिमाचल प्रदेश में कुल 51 एम्बुलेंस चल रही है, जिनमें एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट, पायलट, लैब टेक्नीशियन मौजूद होता है, जो कि हर दिन किसी न किसी गांव में जाकर स्वास्थ्य चिकित्सा कैंप लगाते हैं। वहां पर लोगों के बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट किए जाते हैं और उन्हें दवाइयां भी प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई मरीज ज्यादा बुजुर्ग है या किसी कारणवश उनकी एम्बुलेंस के पास नहीं आ सकता है तो उस मरीज को उनके घर पर जाकर भी चेकअप किया जाता है। माता मंगला और भोले महाराज के द्वारा की गई थी। इसका जो मेन ऑफिस हमारा है वो उत्तराखंड देहरादून में है। ये हमारी जो हिमाचल में टोटल इनकी 51 एम्बुलेंस चल रही है, जिसमें से नालागढ़ में 4 एम्बुलेंस है। तो हमारी 5 लोगों की टीम होती है, उसमें से हमारा डॉक्टर रहता है, फार्मासिस्ट रहता है और लैब असिस्टेंट रहता है, एसपीओ रहता है और पायलट रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन में 2 गांव में कवर करते हैं। गांव जाते हैं, वहाँ पे अपनी एम्बुलेंस चलता फिरता, हमारा हॉस्पिटल होता है ये, तो वहाँ पे एम्बुलेंस लगाते हैं। तो लोग आते हैं तो उनके हमारे पास टेस्ट भी होते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, RFD हुआ, लिपिड प्रोफाइल हुआ, कैल्शियम हुआ, यूरिक एसिड हुआ, आदि काफ़ी टेस्ट होते हैं हमारे पास होते हैं। जो टेस्ट कराते हैं उनके पास डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन देते हैं लोगों को। तो ये हमारा क्या होता है, गांव में जैसे होता है, ये हमारा फिक्स होता है कि इस गांव में कौन सी दिन को जाना है। दिन मतलब क्या, डेट फिक्स होती है। तो महीने में हम एक डेट फिक्स रहती है उस गांव में, तो 2 दिन जाना होता है। उसमें लोग जैसे बीपी के पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, और जो पेशेंट हमें उसके एम्बुलेंस के पास नहीं आ सकते हैं, जैसे जो ज़्यादा एजेड है या डिसेबिलिटी वाले पेशेंट हैं, तो उनको हमारी टीम के घर पे जाके उनको ट्रीट करती है। तो हमारे इससे ये होता है कि ये चलता फिरता हॉस्पिटल जो है गांव-गांव जा रही है ताकि लोगों को सेवाएं दे रही है। गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 43 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 176 खिलाड़ी 18 खेलों में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भंडारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में 9 मेडल हासिल किए थे। हिमाचल प्रदेश गोवा में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और पदक हासिल करने के लिए प्रबल दावेदारी पेश करेगा। 26 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक गोवा में राष्ट्रीय खेलें आयोजित हो रही हैं। प्रदेश जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी सहित 18 खेलों में भाग ले रहा है। हिमाचल प्रदेश से नेटबॉल की टीम गोवा के लिए रवाना हो गई है। खेल जो है ये एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, जूडो, स्विमिंग, शूटिंग, स्पेक टाकरा, ताइक्वांडो, रेसलिंग, वुशु, कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल में हम लोग भाग ले रहे हैं। लेकिन अभी 2 खेलों में फाइनल जो अप्रूवल है वो आनी है, वो है वॉलीबॉल और हैंडबॉल। उसकी अभी फाइनल अप्रूवल नहीं आई है कि ये खेल वहाँ होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ अभी फाइनल अप्रूवल हमको नहीं मिली है। अभी सिर्फ एक टीम जो है वो नेटबॉल की गई है, वो कल ही यहाँ से रवाना हुई है, जिनका 22 तारीख से वहाँ नेशनल गेम शुरू होने से पहले ही वो उनकी प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, तो अभी नेटबॉल गए हैं। ये प्रतियोगिता
26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होने जा रही है। 26 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और 9 अक्टूबर को इसका समापन समारोह जो होगा उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति जी करने जा रहे हैं। और जहां तक मेडल की संभावना है, पिछले नेशनल गेम्स में जो गांधीनगर में हुए थे उसमें हमारे 9 मेडल थे, जिसमें 2 गोल्ड मेडल थे, 4 सिल्वर थे और 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। जिला मंडी के उपमंडल कोटली में किसान भवन में रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला के मंचन का शनिवार की देर शाम शुभारंभ हुआ। इस शुभारंभ कार्यक्रम में पन्ना लाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन राजेश कपूर ने दीप प्रज्वलित कर रामलीला का शुभारंभ किया। कई दशकों से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटली के प्रांगण में रामलीला का मंचन होता रहा है, लेकिन उच्च न्यायालय की अनुमति नहीं होने के कारण इस वर्ष रामलीला का मंचन कोटली के समुदाय भवन में सजाया गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 12 साल तक रामचंद्र का रोल किया। यह हमें अच्छा लगता है, इस बहाने हम सब लोग आपस में मिल पाते हैं। हमारे बच्चों को हमारे देवताओं के बारे में, हमारे भगवान के बारे में पता चलता है, अच्छाई बुराई का पता चलता है, लोगों को पता चलता है बच्चों को कि हमेशा अंत में अच्छाई की जीत होती है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत टाइम दिया आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सब गणमान्य व्यक्ति जो के हैं। और मैं अपनी तरफ से इस रामलीला कमेटी के लिए, रामलीला कलाकारों के लिए, जितने भी सहयोगी हैं जो इस मंचन को कामयाब करने के लिए पूरे कार्यरत हैं, मैं उनको सबको 31,000 रुपए देना चाहूंगा। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में शारदीय नवरात्रों का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। मंदिर अधिकारी अनिल कुमार सोंधी ने बताया कि शारदीय अश्विन के 5 नवरात्र तक श्रद्धालुओं द्वारा 32,45,315 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया और 60,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा 1 किलो 900 ग्राम चांदी और 9 ग्राम सोना भी भक्तों द्वारा मां को अर्पित किया गया। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7। जय माता दी। आज ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन मास का 7वां नवरात्रा है। श्रद्धालुओं को दर्शन ठीक ढंग से हो रहे हैं। 5वें नवरात्रे तक हमारी जो माता का चढ़ावा है 32,45,315 रुपये और चांदी जो है 1 किलो 900 ग्राम के लगभग और सोना जो है 9 ग्राम माता जी के चरणों में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया है और लगभग 60,000 के करीब यात्रियों ने दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं की व्यवस्था के मंदिर न्यास द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए 3 टाइम का लंगर चालू है और दवाइयों का भी विशेष प्रबंध किया गया है। शहर में सफाई व्यवस्था का विशेष प्रबंध किया गया है। तो जय माता।